हेलो गाइज़, मेरा नाम है शहजाद शेख। एनएसटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हमारे चैनल पर आज एक वीडियो हम रिलीज़ करने वाले हैं न्यू वीडियो के रूप में। 40 प्लस हो या फिर लेजेंड क्रिकेटर हो, मुमरा के दिग्गज टीमें जो खेल चुकी हैं अपने ज़माने में, अपने दौर में, उनका आज गेट टुगेदर है। तो हर एक लेजेंड प्लेयर से आपको रूबरू कराएंगे, उनसे करेंगे ढेर सारी बातें। तो चलिए वीडियो को करेंगे स्टार्ट कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ। क्रिकेट की जर्नी मेरी शुरुआत तो अंडरआर्म से ही हुई थी। अभी 70 को पता है या नहीं पता, पहले हम एक अजहर 11 के नाम से खेलते थे। क्रिकेट की जर्नी खाड़ी जो स्टेशन के वो साइड है, वहाँ हमने शुरू की थी। रबर बॉल पे खेल रहे थे, तो काफी एग्रेसिव बैटिंग की थी मैंने और बॉलिंग भी काफी अच्छी थी। तो उसके बाद हम लोग के एक जानते हैं अल्ताफ और अनीस करके दो मुमरा के अंडरआर्म के टॉप स्टार थे। फिर मैं उनके साथ खेलने लगा। तो इस तरीके से अंडरआर्म खेलते खेलते क्रिकेट की शुरुआत हो गई। फिर ओवरआर्म खेल ही रहे थे, अल्ताफ चांस देता था हमेशा ओपनिंग करने के लिए। तो करते करते उस वक्त दो बड़े नाम थे, मुमरा 11 तो थी, पर उसके बाद जो सेकंड दो बेस्ट टीम थी मुमरा देवी और नेशनल थी, दोनों में काफी बड़े प्लेयर्स थे। तो मैं सिंगल डबल अच्छा खेलता था और बॉलिंग भी थी, ऑलराउंडर था। तो मुझे आज भी याद है, नासिर करके जो पहले टीम नेशनल चलाया करते थे, उन्होंने अल्ताफ को बोला हमको आरिफ को खिलाना है, हमारी टीम में आरिफ खेलेगा क्या। तो हमारे घर पे तो बहुत रेस्ट्रिक्शन होते थे, सारे मेरे दोस्त लोग को जानते हैं कि मेरे अब्बा कितने स्ट्रिक्ट थे। कलवा खेलना तो दूर की बात है, मतलब जिंदगी में पहली बार कलवा पूछ के गए थे हम लोग खेलने के लिए। तो मुमरा देवी और नेशनल की चैलेंज मैच थी जिसमें थ्रो बॉलिंग अलाउड था और सारे दोनों टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे। और उस वक्त प्रवीण अपोजिट में खेलता था, प्रवीण नेशनल में नहीं था, मुमरा देवी में था। तो उस मैच के अंदर हमारी 5 या 6 विकेट जा चुकी थी और मैं 7वां गया हुआ था और 14 या 16 रन पे टीम स्ट्रगल कर रही थी एमआरआई बॉल के ऊपर। और मैंने उस मैच के अंदर शायद 24 या 26 मारे थे गैपिंग खेल के। और दो शॉट मुझे उस मैच के आज भी याद है। एक पॉइंट पे मैंने 4 खेला था और एक स्ट्रेट ड्राइव पे 4 खेला था और वो मैच पे एक सेंसिबल स्कोर हमने खड़ा करके वो मैच मुमरा देवी को हराई थी। तो वहां से मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ मैं 7वें पोजीशन पे गया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रोसेस में मैंने फिर कई साल ओपनिंग की बैटिंग करी बिकॉज ऑफ माय नेचर ऑफ क्रिकेट। तो वहां से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने नेशनल के लिए ही खेला मेरी जिंदगी की स्टार्ट। और जब दुबई के लिए आया भी 99 में, तो मैं नेशनल के लिए ही खेलता था। मैंने कभी अपनी टीम चेंज नहीं की, मैं एक ही टीम के लिए खेला। आरिफ भाई, आपके करियर का कोई ऐसा मोमेंट जो हमारे चैनल के साथ आप साझा कर सकें, बिल्कुल फ़नी हो या फिर आपकी जर्नी से कोई रिलेटेड हो या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसा क्षण जो आपको याद हो? हाँ, एक मोमेंट था। देखो, हम लोग पहले तो जो नेशनल की टीम थी, जो वो पैसे के लिए नहीं खेलती थी, एक पैशन था, जीत के लिए खेलती थी। बड़े नाम नहीं थे, बड़े बैकअप नहीं था। तो
तो मुझे आज भी याद है डोंबिवली और दीवा के बीच में एक टूर्नामेंट था जहाँ मुमरा देवी, हम लोग सब लोग थे, तो मुमरा देवी का और हमारा क्वार्टर आ रहा था, मुझे आज भी याद है। तो मुमरा देवी ने उस क्वार्टर में से अपने आप को हटा के मुमरा 11 के 5 प्लेयर खिलाए थे और प्रेसी के 6 प्लेयर आए थे, तो 11 ऐसी साइड थी ये। ओके, और उनके साथ हमारा क्वार्टर फाइनल था जिसमें सत्तार, प्रवीण, मैं, फयाज और एक पापा करके फेमस में था वो, ऐसा करके हम लोग 6-7 थे। और जॉली बॉयज से संग्राम था, मयन था, इस तरीके की वो साइड थी। तो उस मैच के अंदर इतनी बड़ी साइड के सामने जब हम लोग खेल रहे थे डोंबिवली में, और तो हमारी शुरुआत ऐसी हो गई थी कि मुझे ओपनिंग नहीं भेजा गया था, जबकि पहली 2 मैच में मैंने बैटिंग अच्छी किया था। तो संग्राम और फयाज गए थे और दोनों आउट हो गए थे, 3 ओवर 14 रन 1 विकेट थी। तो मुझे आज भी याद है कि उस मैच में हमने 58 किया था, फाइनल स्कोर 6 ओवर में, और मैं सिंगल डबल ही खेलता था। पर उस मैच में हमने बहुत भागे भी, डबल ट्रिपल और 6 भी मारे मैंने और फैयाज ने, और एक स्टैंडिंग स्कोर किया था 58 का 6, जिसके अंदर प्रेसी और मुमरा 11 के लिए वो MRI बॉल के ऊपर बहुत चैलेंजिंग हो गई थी। तो हमने वो मैच उनको हरा दिया क्योंकि 58 आउट ऑफ पार था, क्योंकि हमारे पास सत्तार, प्रवीण, फिर मयन ने भी एक अच्छी ओवर किया था और हमारी बॉलिंग भी और फील्डिंग भी अच्छी थी यंगस्टर से। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था हमारे लिए, एक मॉरल बूस्टिंग का। और उस वक्त के अंदर मैं 6-4 तो सत्तार, या सबको मालूम है कि मेरा नेचर ऑफ द गेम सिंगल डबल गैपिंग वाला था, पर उस गेम में मैंने 6-4 मारा था, फैयाज ने भी 6 मारा था। तो फैयाज ये नहीं, दूसरा जो फेमस का जो फैयाज था। तो ये एक बड़ा मूवमेंट था हमारे लिए। उसी रात हमारा एक मुमरा में अंडरआर्म क्रिकेट था, तो मुमरा देवी से इतना मतलब आंख राइवलरी थी, बेसिकली पर्सनल दुश्मनी नहीं, क्रिकेट राइवलरी। तो जब हम लोग वहां से रिटर्न आ रहे थे तो स्टेशन पे उतरे तो हमको पता चला कि मुमरा देवी ने हमसे मांग के मैच लिया है नेशनल से अंडरआर्म में, और हमने उनको फिर उस रात को भी हराया। आरिफ भाई, आपकी क्रिकेट करियर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाकया, फनी मोमेंट, क्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? फनी मोमेंट तो एहतेशाम भाई का ही है हमारे साथ। नशेमंद में सलीम काजी ये लोगों ने एक टूर्नामेंट रखी हुई थी, तो उस टूर्नामेंट के अंदर एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो हम लोगों ने एहतेशाम को उस दिन बॉलिंग नहीं दी थी क्योंकि सीमेंट विकेट था, तेज बॉलिंग चाहिए थी। तो सत्तार था, मैं था, प्रवीण था, फैयाज था, फिर और रिजवान करके था, तो हमने नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टूर्नामेंट में हम लोग सेमीफाइनल भी जीत चुके थे। सेमीफाइनल में मुमरा 11 को हराया था हमने, जिसमें वाशी के 2-3 बड़े प्लेयर भी नामचीन आए हुए थे और उस वक्त एक मुश्ताक भाई करके थे। तो जब हम सेमीफाइनल जीत गए तो हम लोग खाना पीना, हमारा कोई पैकर नहीं था, तो हम लोग मुमरा का टूर्नामेंट होता था तो घर पे जाके खाना खाते थे या बाहर वड़ा पाव और चाय पे दिन निकाल लेते थे। तो सेमीफाइनल के बाद गैप रखा गया था 1.5-2 घंटे का, शायद मुझे याद है। तो हम लोग सब अपने घर जा रहे थे, तो एहतेशाम ने बोला अभी मैं तुम्हारी टीम में खेलने नहीं आऊंगा क्योंकि तुम लोग मेरे को बॉलिंग देते नहीं, खाली फील्डिंग कराते। तो हम लोग बोले भाई ऐसा मत कर, मतलब एक टीम फीलिंग थी, मतलब क्या, नहीं भाई तू खेलेगा है। तो जाते जाते हमने डिसाइड किए फाइनल में एहतेशाम को हम लोग ओवर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉस जीत के बैटिंग की, कुछ 52-53 जॉली बॉयज के सामने मैच थी, हमने 52-53 मारी। और उस मैच में हमने एहतेशाम को पहला और तीसरा ओवर दिया, जिसमें भाई साहब ने 2-2 फुल टॉस में 4 विकेट लिए और प्लेयर का, टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर वही लेके चला गया। बिल्कुल सर। तो पूरे दिन भर मेहनत सारे बॉलर और सारे प्लेयरों ने की, और एंड में श्रेय एहतेशाम भाई ने लेके गए, धमकी देके अगर मेरे को बॉलिंग नहीं देंगे तो मैं ग्राउंड में आऊंगा ही नहीं। आरिफ भाई, आप भी मुमरा से बिलोंग करते हैं और आज की डेट में मुमरा के जो यंगस्टर हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ आपके माध्यम से, आपकी तरफ से उन्हें मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? भाई बहुत अगर शहजाद भाई मेरे को पूछोगे तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी मुमरा से ही हूँ और हमने वहाँ अच्छा क्रिकेट खेला है, पैसे के लिए कभी नहीं खेला है। बट आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे इतने प्लेयर्स लोग को हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, सबको पता है जितने भी टेनिस वर्ल्ड के टॉप प्लेयर, हर साल हमने बड़े बड़े प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी दी है। बट मुमरा के अंदर से स्टिल आई कुड नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी एट 10 PL, तो एक दुख होता है क्योंकि इसके काफी रीजंस है। मतलब हमने कभी देखो कॉम्प्रो क्रिकेट नहीं खेला है, हमने विजन बड़ा रखे, जैसे सत्तार, मैं, फयाज, प्रवीण खेलते थे तो हम लोग कभी घर के क्रिकेट नहीं खेलते थे, बोले ज्यादा से ज्यादा क्या हार जाएंगे, ओके। और पैसा मिशन था ही नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब घर में खाना मिलता था, मैं कॉलेज पढ़ता था, प्रवीण अपनी जगह था, सत्तार कुछ करता था, सब अपनी जगह पे थे। तो बेसिकली पुरानी जनरेशन में और अभी की जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क है कैरेक्टर का, सबसे पहले।
ठीक है, हमारे जमाने में हम लोग क्रिकेटरों के साथ लड़ते तो थे, मुमरा 11 हो या मुमरा देवी हो, बट हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, बड़े थे तो हम लोग ज्यादा उज्जत नहीं करते थे। आज के प्लेयर्सों के अंदर डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, क्रिकेट का विजन बहुत छोटा है। इनको मुमरा और डोंबली इनसे बाहर निकलने के लिए क्रिकेट पे अगर करियर बनाना है और नाम बनाना है तो फोकस करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा, बड़ा प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर से बात की थी, भाई एज ए क्रिकेटर में क्या देखना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई 50% कैरेक्टर होना चाहिए, 50% गेम होना चाहिए। तो आज हमारे लड़के अगर सिगरेट पिएंगे, मानिक चंद, मूलचंद या बियर या दूसरी चीजों में अगर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो हाउ दे विल कॉन्सेंट्रेट एंड गो एंड प्ले द बिग प्लेटफॉर्म। अगर बिग प्लेटफॉर्म खेलना है तो बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है, जो लैकिंग कर रही है मुमरा में। और मुमरा वाले सिर्फ वो थाना, मुमरा और डोंबली के बेल्ट में ही है, दे नीड टू गो, क्योंकि आने वाले वक्त में टेनिस बहुत बड़ा होने वाला है, जो देख रहा हूँ मैं, जो चल रही है तैयारी। तो मेरे हिसाब से लड़कों को विजन सेट करना पड़ेगा, जो पढ़ाई कर रहे पढ़ाई के साथ क्रिकेट पे ध्यान दे, गलियों में कम रहे, अच्छे दोस्त रखे, माहौल का असर होता है। ये बहुत सारी की फैक्टर्स है, मैं मुमरा के लड़कों लोग को कहूंगा, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आके मुमरा के लड़के खेले, बट वो हो नहीं पा रहा है। मैं संजीवा सावंत, मुमरा में मैं 1990 में आया। तब से मैं पहले जॉली बॉयज़ के लिए क्रिकेट खेलता था, उसके बाद टाइगर के लिए खेलने लगा, और उसके बाद कभी कभी जब नेशनल वाले बुलाते तो नेशनल वाले के साथ में खेलने चले गया। और आज हमारा रियूनियन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे मेरे दोस्त आज एक साथ आए हैं और सब मेमोरीज़, जो ओल्ड मेमोरीज़ है वो सब शेयर कर एक दूसरे का, इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कंसेप्ट मतलब शायद कोई करता हो गया, मतलब ये सेकंड रियूनियन है हम लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा ये हमेशा होते रहे, हम सारे दोस्त हमेशा मिलते रहे और जो मेमोरीज है वो हमेशा शेयर करते रहे। संजय सर, कोई ऐसा मैच आपके करियर का जो आपको याद हो, आपने यादगार पारी खेली हो? अच्छा प्रश्न हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा ये आंसर देते हुए। हम लोग माहौल में खेल रहे थे और एसपीजी करके शायद कोई टीम का, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, माहौल का जो गोल राउंड ग्राउंड है एकदम, वहाँ पे सामने वाली टीम ने हम लोग को 8 ओवर्स के अंदर 82 रन मारे थे, और हमारे यहाँ से 6 ओवर्स के अंदर 42 रन हुआ था हमारा, और 6 विकेट डाउन थे। मैं और बाला नाम का एक लड़का था चितागांव का, 2 ओवर के अंदर 40 रन चाहिए थे, तो मैंने और बाला ने वो मैच हम लोग जीते थे। मैंने 3 6 मारा था और बाला ने भी 3 6 मारा था, और लास्ट बॉल के अंदर 2 रन चाहिए थे, जब सत्तार ने मिड विकेट पे मार के 2 रन लिए थे। संजय सर, यंगस्टर जो हमारे आज के डेट में मौजूद हैं, उन्हें आपकी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़रूर संदेश देना चाहूँगा कि प्योर अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं रहना चाहिए, अच्छा क्रिकेट खेलो और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना चाहिए, डरना नहीं है, बिंदास खेलो। और दूसरी बात ये है कि वो बात जितने भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करो अपना। मैं तो चाहूँगा कि वह मेरे मुमरा के बच्चे लोग अच्छा से अच्छा मैच खेले और मुमरा का नाम रोशन करें। सलाम, मेरा नाम फयाज शेख है, मैं मुमरा में रहता हूँ और मैंने अपना क्रिकेट का कैरियर मुमरा में नेशनल टीम से शुरू किया हूँ। और नेशनल टीम से शुरू होने के बाद में उसके बाद में मैंने खुद का टीम बनाया था अमृत 11, जो बॉम्बे में काफ़ी नाम किया है। उसके साथ में मैं बॉम्बे में जैसा कल्याण की टीम त्रिशूल है, फिर अपना भांडुप की टीम A1 है। टेनिस क्रिकेट में मैं ये सब टीम्स के साथ खेला हूँ। और लेदर क्रिकेट में मैंने अकबर ट्रैवल्स को फर्स्ट स्टार्ट जॉब वहाँ से किया, और वहाँ से टीम बना के हम लोग ने अकबर ट्रैवल्स को 2 साल में A डिवीज़न खेले हम लोग ने। और ऐसा मेरा सिलसिला और जैसे कांगा लीग होता है वो हम लोग ने 20 साल कांगा लीग, यंग फ्रेंड को, अपोलो को और मुस्लिम यूनाइटेड को हम लोग ने 20 साल A डिवीज़न क्रिकेट खेले हैं। ये मेरा क्रिकेट कैरियर है। फयाज भाई, आपके करियर का कोई ऐसा मैच, कोई ऐसा मोमेंट जो आज हमारे साथ हमारे चैनल पर आप साझा कर सकते हैं? हाँ, मेरा एक ऐसा है कि टाइम शील्ड में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया आज़ाद मैदान में सेमीफाइनल का मैच था अगेंस्ट स्पेस, भरत मेहर का टीम था, जिसमें राहिल शेख जो अभी फ़िलहाल IPL जो पहले खेले हुए, इनकी टीम के साथ मैच था।
मुझे याद है कि हम लोग के लगभग जैसे 15 प्लेयर का स्क्वाड होता था, तो उसमें से हमारे 4 से 5 प्लेयर अचानक इंजर्ड हो गए थे, कुछ फूड पॉइजन हो गया था। तो हम लोग सिर्फ 11 प्लेयर थे, 10 प्लेयर थे, 11वें को कैसा कैसा करके खिलाए। और वो मैच हम लोग 285 कुछ करना था हम लोग को, और हमारा ऐसा हो गया था कि 150 पे हम लोग की 6 विकेट गिर गई थी। और वहाँ क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन पे विन होता था। तो कदीर पटेल थे, कदीर पटेल और मैं, जब मैं उतरा 8वां मेरा नंबर था, कदीर पटेल खेल रहे थे। तो कदीर पटेल ने मुझे बोला कि फयाज़ भाई, मैं मार के खेलता हूँ क्योंकि पीछे विकेट नहीं है, पीछे कोई बैट्समैन नहीं दिख रहा है। तो मैं कदीर को बोला, कदीर मैं तो आउट होने वाला नहीं हूँ, तो मतलब तू आउट होने वाला है, इसका मतलब ये है ना। तो कदीर पटेल बोला, अरे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं बोला कि मैं तो आउट नहीं होने वाला हूँ, तो पीछे का नंबर ही नहीं आएगा, और तू आउट नहीं होगा तो तू और मैं दोनों करेंगे अपन लोग, तो तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को लास्ट तक सपोर्ट करूँगा। मेरी तरफ से तू वो हो जाए कि मैं आउट नहीं होने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूँ। और वो मैच मैं और कदीर पटेल पूरा 30 ओवर, भरत मेहर, सईद खोत, राहिल शेख, ये सब बड़े बड़े दिग्गज बॉलर्स थे जिनको हम लोग ने खेल के निकाले, और कुछ 250 किए, 250 करके 6 विकेट पे। और क्वेश्चन वाइज हम लोग ने वो मैच जीते थे। पूरी टीम मेरी चिल्ला रही थी कि अरे और रन करो, लेकिन जो रन कैलकुलेशन है मेरा बहुत थोड़ा अच्छा था, तो मैंने मेरे कदीर पटेल को लेके खेला। मैं बोला, नहीं तू मेरी बात सुन, मेरे को मालूम है कि वो लोग 280 पर ऑल आउट हुए और अपन 260 है, और अगर अपन विकेट नहीं फेंकते तो हम लोग 260 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो हम लोग क्वेश्चन से हम लोग आगे हैं। तो वो मेरा फ़नी मोमेंट है इसलिए क्योंकि मेरे लिए मुझे यादगार है कि वो ऐसा मैच हम लोग ने निकाले। तो कदीर पटेल को भी याद था कि बोले ये नहीं, इसके साथ खड़े होकर खेलना यानी कि बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा यादगार मोमेंट है। फयाज़ भाई, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बस यंगस्टर को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि कभी गिव अप मत करो, मतलब छोड़ो मत मैच लास्ट तक। मेरा कहने का भी मतलब यही था कि यंगस्टर को मैच, क्रिकेट ऐसा गेम है कि लास्ट बॉल तक मैच कभी ख़त्म नहीं होता है। एक बॉल में 17 रन भी हुआ है, सबने देखा है। सुप्रीमो जैसे टूर्नामेंट में इतने अच्छे बॉलर ने एक बॉल 17 रन चाहिए था, वो मैच दे दिया है। तो क्रिकेट में ऐसा हो गया है कि लास्ट बॉल तक खेलो, कभी गिव अप मत करो, और कोशिश करो कि हर चीज़ टाइम पे करो। जैसे आज की तारीख में टाइम टेबल का जो यंगस्टर जो नहीं है, फिटनेस टाइम टेबल, और अभी पहले भी मैंने मेरी इंटरव्यू में बोला था, गुटखा, मानिकचंद, ये सबसे दूर रहो, फिटनेस पे ध्यान दो। सोचोगे जब मेरे बारे बधाइयों में, गिर जाओगे और फिर मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे बधाइयों में, गिर जाओगे और फिर मेरी परछाइयों में। वो दिल मचल जाएगा, क्या हो जाएगा, मन मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पत्ते पिघल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम सैयद है। बेसिकली आज तकरीबन 20 से 22 साल बाद हम मुमरा के क्रिकेटर्स एक साथ वापस यकजा हुए हैं, एक यादगार ताज़ा करने। जो वक्त हमने मुमरा में क्रिकेट खेलते हुए साथ में गुजारा, और मैं नासिर खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तरीके का ये गेट टुगेदर रखा हम सब क्रिकेटरों के लिए, जो आज तकरीबन 20 से 22 साल के बाद में मिल रहे हैं। वैसे मेरी क्रिकेट की जर्नी मुमरा से शुरू हुई। मुमरा से ट्रेन पकड़ के अंजुमन इस्लाम वीटी पे जाना, वहाँ क्रिकेट खेलना। मैं, वसीम जाफ़र, सरफराज खोत, हम सब साथ में वहाँ एजाज़ अराई अंजुमन इस्लाम से क्रिकेट खेल के निकले। फिर आगे एल फ्रैंक सर्कर एकेडमी में युवराज सिंह, रमेश पवार, हम सब साथ में क्रिकेट खेले। और उसके बाद फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मुसव्विर खोटे जो मुंबई इंडियंस के लिए खेले, हम सब साथ में क्रिकेट खेले वहाँ पे। उसके
बाद में मैं मुंबई पुलिस के लिए एज अ क्रिकेटर अपॉइंट हुआ और मुंबई पुलिस की टीम के लिए खेलता भी रहा काफ़ी अरसे तक। अभी फ़िलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में हूँ और जो कुछ भी है मुमरा के क्रिकेट की वजह से और अंजुमन इस्लाम की क्रिकेट की वजह से मुझे मुंबई पुलिस में जॉब मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटल हूँ और जो कुछ भी है मुमरा के क्रिकेट की वजह से ही। और आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे ओपनिंग बैटिंग पार्टनर नासिर खान ने मुझे यहाँ मदऊ किया इस दावत में, जिसकी वजह से हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। शुक्रिया। वसीम सर, आपके क्रिकेट करियर का कोई ऐसा वाकया या फिर कोई ऐसा किस्सा जो आज आप हमारे साथ हमारे चैनल पे साझा कर सकें? जी, मोमेंट तो बहुत है। अंजुमन इस्लाम से खेलते हुए 6 विकेट लेना मरहूम कादर सर के कोचिंग में, और उसके बाद में फिर मुमरा का एक इंसिडेंट याद है। संजय नगर में एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, आखिरी बॉल पे 5 रनों की ज़रूरत थी और वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता कि संजय नगर पे आखिरी बॉल पे छक्का मार के अपनी टीम को, मुमरा 11 को मैंने जिताया था। वो आज तक जहन में महफूज हो। कितना भी बड़ा क्रिकेट खेले, लेकिन जो मुमरा के क्रिकेट का जो मज़ा था और मुमरा में हम साथ में जो क्रिकेट खेले वो ज़िंदगी भर भूलने के लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब। वसीम सर, जो आजकल हमारे यंगस्टर क्रिकेट खेलते हैं उन्हें आपकी तरफ से कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हम मुमरा में ही छोटे से बड़े हुए। तकरीबन यहाँ से अंजुमन इस्लाम जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, किट उठा के ट्रेन में जाते थे और उसके बाद में रात को हम सुबह जो 5:30 की ट्रेन पकड़ के हम जाते थे और रात को 9:30 10 बजे ही घर आते थे। एक सैटरडे संडे ही मुमरा के अंदर क्रिकेट खेलने का मौका मिलता था। अगर स्कूल कॉलेज का मैचेस हुआ तो वो भी नहीं मौका फराहम होता था। लेकिन हम लोग की मुमरा 11 जो टीम थी, जिसमें नासिर भाई कैप्टन भी थे और सत्तार, उसके बाद में फैयाज़, फ़हीम, हम लोग सब, यानी मुजीब भाई, फिर साबिर भाई जो बीपीटी से खेलते हैं, वो अभी आज इस मौके पे नहीं आए। हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय किया और मैं कितना भी बड़ा क्रिकेट खेला हूँ या कुछ भी या छोटा क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन मुमरा के क्रिकेट को मैं भूल नहीं सकता। और यंगस्टर से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वक्त ग्राउंड्स थे, लेकिन इस वक्त तो अभी स्टेडियम भी मुमरा में डेवलप हुआ है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फ़िटनेस पे दो और फिटनेस के साथ साथ क्रिकेट पे ध्यान दो। इंशाल्लाह मुमरा की तरफ से एटलीस्ट नेशनल लेवल पे क्रिकेटर्स निकले और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें, हमारी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करें। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्रिया। मेरा नाम मुजीब खान है। मेरा क्रिकेट कुर्ला नयनगर से स्टार्ट हुआ है। वहाँ मैंने तकरीबन 10 से 15 साल क्रिकेट खेला। उसके बाद मैं मुमरा में शिफ्ट हुआ हूँ। मुमरा में आते ही मैं मुमरा 11 से तकरीबन 12-15 साल क्रिकेट खेला हूँ। मुजीब भाई, आपके क्रिकेट का कोई ऐसा क्षण या फिर ऐसा कोई वाकया जो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ साझा कर सकें? मेरा लाइफ का मोमेंट घाटकोपर में नाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट था। सामने मैचलेस कैसी टीम थी, फाइनल मैच था और उन लोग को 6 बॉल 6 रन चाहिए था और अल्लाह के फजल से मैंने वो मैच जीताया था। हमारी आकाश टीम से खेल रहा था मैं घाटकोपर से। वो मेरा लाइफ का फ़नी मोमेंट है। मुजीब भाई, आपने अपने दौर में बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन इस वक्त यंगस्टर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हें आप कुछ मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यंगस्टर को ये मेरा संदेश मैसेज रहेगा कि हार्ड वर्क करो, टैलेंट रखो और मेहनत करो, फिज़िकल फिटनेस बराबर रखो और जो भी गेम खेल रहे तुम, क्रिकेट या कोई भी गेम, तो उसमें मेहनत करो, जीतने का हौसला रखो।
मेरी इस प्रेम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख जावेद अहमद, मैं कौसा किस्मत कॉलोनी में रहने वाला। तकरीबन 95-96 से मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट था। क्रिकेट खेलता था अपनी लोकल टीम के लिए, यानी कि किस्मत कॉलोनी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की टीम की कप्तानी भी किया, बहुत अच्छे वक्त क्रिकेट खेला। मगर जो वक्त क्रिकेट जब बढ़ा, प्रोफेशनल हुआ, तो क्रिकेट खेलना कम करके बाहर बैठ के अपने क्रिकेटर को अप्रिशिएट करना चालू किया। बहुत साल तक क्रिकेट खेला, बहुत साल तक क्रिकेट खिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मुमरा में, थाना में, बॉम्बे में, चिपलून, रत्नागिरी, अहमदाबाद, यहाँ तक कि हम लोग कर्नाटक तक खेलने के लिए गए और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और बहुत अच्छा क्रिकेट खिलवाया अपने खिलाड़ियों को। जावेद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने पुराने दौर में तो बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन कुछ किस्सा या फ़नी मोमेंट आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ या फिर आपके करियर से क्रिकेट के जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा लम्हा हमारे साथ साझा करेंगे आप? हाँ, ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स है। जैसे कि हम लोग एक बार चिपलून में खेलने के लिए गए थे, ओवरआर्म बॉक्स खेलने के लिए गए थे। मैं क्रिकेट खेलता नहीं था, मैं बाहर बैठ के सिर्फ ताली बजाता था ज़्यादातर। मगर ओवरआर्म बॉक्स में ना ऐसा था कि मुझे इन टीम खेलना था और हम लोग को जीत के लिए चाहिए था कुछ 8 बॉल 2 रन का मैच था और कंटिन्यू जो है हम लोग की विकेटें जाने लगी, यानी कि 6 विकेट हमारे हाथ में थी। उसके बाद में कंटिन्यू जो है 4 विकेट गई, 5 विकेट हमारी कंटिन्यू गई थी और लास्ट में 6 बॉल 2 रन का मैच आया। मुझे जाना था। वो जो इंसिडेंट है वो मेरी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि रात के कुछ तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और तकरीबन 3000 से 5000 पब्लिक जो है वो मैच देखने के लिए आई थी, क्योंकि कोकन साइड में मैच इतना पॉपुलर होता है ना कि वहाँ पे लोग बाकायदा जानामाज़ में बैठ के ना दुआएं कर रहे थे हमारे जीतने के लिए। यानी इतना वो खतरनाक मोमेंट था। और मुझे इतना अच्छा खेलना आता नहीं है, सबको पता है मुमरा में मैं ताली बजाने वाला काम ज़्यादा अच्छा करता था, मगर मुझे बैट लेके जाना था। अब बैट लेके जाने के टाइम पे ऐसा था कि मैं इतना एक्साइटेड भी था कि मैं बैटिंग पे जा रहा हूँ और मैं इतना अपसेट भी था कि मुझे खेलना है। अब मैं क्या करूँ? तो ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सामने स्ट्राइकर था, मेरा दोस्त इमरान, तो वो स्ट्राइक पे था। उसने वो इतना इत्तेफाक वाला ऐसा मोमेंट था ना कि वो 6 बॉल 2 रन था, 5 बॉल 2 रन आया, 4 बॉल 2 रन आया, 3 बॉल 2 रन आया, 2 बॉल 2 रन आया, 1 बॉल 2 रन आया। लास्ट में जब 1 बॉल 2 रन आया तो मैं उसको बोला कि भाई अब तो तुझे ख़त्म करना है, क्योंकि 5 बॉल तो डॉट कर चुका है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि आखिरी बॉल पे उसने बॉल बैट पे टच किया, वो 1 रन भागे और दूसरा वो लोगों ने ओवर थ्रो किए, तो हम लोग को बेनिफिट में 3 रन मिला। वो हम लोग मैच जीते और ऐसा मैच कि मैं शायद ज़िंदगी भर वो भूल नहीं सकता हूँ। जावेद भाई, जो हमारे आज की डेट में यंगस्टर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से उन तक के क्या संदेश पहुँचाओगे आप? संदेश ऐसा है शहजाद भाई कि आप भी माशाल्लाह जानते हो कि मुमरा कौसा में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत अच्छे टैलेंट यहाँ पे होके गुजरे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर यहाँ पे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो उन लोग से मेरा खाली एक ही संदेश है कि अच्छा खेलो, फेयर खेलो और ऐसा खेलो कि मुमरा का नाम रोशन हो। जैसा कि हमारे माजी में जितने भी क्रिकेटर हो, जैसे कि तुम्हारे फयाज़ हो, परवेज़ भाई हो, महमूद भाई हो, तुम्हारा पप्पू भाई हो, नासिर भाई हो, यहाँ तक कि बहुत अशफाक हो, संजय है, उमेश है, बहुत कहने के मैं नाम गिनाने बैठूँ तो यहाँ पे लिस्ट कम नहीं हो। वैसा खेलो ताकि लोग, जब हम लोग आउट ऑफ मुमरा जाए तो आप लोग का नाम हो और मुमरा की इज़्ज़त बढ़े। हेलो, हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद इकबाल साहिब। मैं पिछले करीब नहीं तो भी 30-35 साल से, यानी 1985-84 तब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जब मेरी एज थी यानी अंडर 15-16, मैं सबसे पहला अपना क्रिकेट मेरे ख्याल से मित्तीबाई कॉलेज इसको रिप्रेजेंट किया था एज ए सीज़न क्रिकेटर। और उसके बाद में मैंने काफ़ी लोकल क्रिकेट भी खेला, विक्रोली इलेवेंस, गणेश गली और स्टार लाइन, ऐसी काफ़ी टीमें थी जिसके अंदर मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला। मेरा करियर शायद स्टार लाइन से शुरू हुआ था और फिर मैं विक्रोली लाइन में खेला। कुछ साल मैंने श्री करके एक टीम थी विक्रोली की, उसमें भी खेला।
और मैंने वीआईपी कोटा बोलते ना, जैसे यानी काफ़ी साल तक बंड्या लाल, गोल बंड्या, ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर थे, करुणा कोटियन, वेंकैया, रवि माडिक, रवि सावंत और शेखर, ऐसे काफ़ी लोग, इनके साथ भी मैंने क्रिकेट खेला हूँ। और उसके बाद में मैं वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट जर्नी शुरू हुई वो मेरी मुम्बरा से हुई, जिसमें मैं अच्छा प्रोबेबल क्रिकेटर था और मैं दोनों क्रिकेट खेलता था, लेदर भी और टेनिस भी। लेदर में मैंने बहुत नाम कमाया, यूनिवर्सिटी खेला, बॉम्बे साउथ जोन खेला, और अल्लाह ने की देवे बाकी जितने भी लेदर के टूर्नामेंट्स होते थे, शायद मैंने काफ़ी टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेले हैं। और इसी तरह मेरी क्रिकेट लाइफ यानी कम से कम 30 साल की करीब है, और आज भी मैं खेलता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और इंटरटेनमेंट लेता हूँ। इकबाल सर, क्रिकेट की कोई ऐसी जर्नी आपके क्रिकेट करियर से जुड़ी हुई जो आज हमारे चैनल पर आप साझा कर सकें? एक बार हम लोग कलवा में टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो वो टूर्नामेंट के अंदर ऐसा था कि हम लोग का यानी फील्डिंग थी, तो फील्डिंग करने के टाइम पे एक एम्पायर खड़ा था जिसका नाम शायद मेरे को याद नहीं है, तो उसने नो चिल्ला दिया। तो मैंने वो टाइम पे बॉल डाला नहीं था, बिफोर डालने के पहले उसने नो बॉल दे दिया था। तो मेरी लाइफ में बिना डाले नो बॉल जो हुआ था वो एक फनी जर्नी थी मेरे लिए। तो जब अंपायर से मैंने सवाल किया था कि भाई तूने नो क्यों दिया, तो बोलता मेरी इज्जत का सवाल है, इतनी पब्लिक के सामने तू मेरी बेइज्जती कराएगा क्या, मैंने जो बोल दिया वो हो गया, नो बॉल। ये एक हुआ था। और उसके बाद में ऐसी काफ़ी जर्नी थी, काफ़ी ऐसे छोटे मोटे मूवमेंट्स थे जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे जोक्स होते थे जो अभी बोलते बैठूंगा तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा। मगर एक ऐसा था कि, और एक था बॉम्बे के अंदर क्रिकेट खेल रहा था, तो वो टाइम पे मैं बॉम्बे में फास्टेस्ट बॉलर माना जाता था कि मेरे जितना जोर से डालने वाला ना टेनिस क्रिकेट में था ना लेदर क्रिकेट में था। और वो टाइम पे एक काबुली करके एम्पायर था, काबुली लाला बोलते थे उसको, और मैंने एक सुनील नाम था, और वो राहुल को खेलता था। तो वो मैच के अंदर मैंने उसको बोल्ड निकाल दिया, तो उसको बॉल दिखा नहीं था और वो बोल्ड हो गया था। तो सुनील बोलता है कि भाई महमूद भाई ने वो स्टंप उठा के पीछे फेंक दिए और बॉल डाला नहीं, और मैं बोल्ड कैसे हुआ। तो ये एक जोक हुआ था। तो उसके बाद में मेरे को वहाँ पे वो बोलता है, काबुली बोलता था कि ये बॉलर नहीं है, ये फेंक के मारता। तो ये एक और जोक हुआ था। यानी बॉम्बे के अंदर मैं 1 नंबर पे बॉलिंग डाला हूँ। अभय कुरविला, सलील अंकोला, हकीक शेख, इन लोग के साथ में मैं कंपेयर करता हूँ तो अपने आप को यानी मैं वो टाइम पे मफतलाल स्कीम में बेटर मानता था, और वो टेनिस क्रिकेट में मेरे को फेंकाड़ी बॉलर बोला गया। ये एक मेरे लिए जोक हुआ था। इकबाल सर, आप एक लेजेंड क्रिकेटर हो और आपने बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन जो आज की डेट के नए सितारे हैं उनके लिए आपके पास कोई पैगाम या संदेश? प्ले क्रिकेट, वेल क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेट, गिव 100%, यानी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दो, आप पे आप आगे बढ़ोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 4 लोग जो बोलते हैं अपने सीनियर, उन पे भी कॉन्सेंट्रेट करो। तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो तुम्हारा गेम अच्छा होगा, तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो उसके आगे आपकी मर्जी। मगर अच्छा दोगे अपना परफॉर्मेंस तो तुम हमेशा अच्छे रहोगे, अच्छा क्रिकेट खेलोगे। और मेरी गज़ल का एक शेर आप लोग को मतलब और एक शेर सुना के मैं इजाज़त लूँगा। उस नज़र पर नज़र जमी सी है, उस नज़र पर नज़र जमी सी है, जैसे हर शय में कुछ कमी सी है। पप्पू भाई शेर कि उस नज़र पर नज़र जमी सी है, जैसे हर शय में कुछ कमी सी है, और माँ के हाथों से मिल गया पानी, माँ के हाथों से मिल गया पानी, इसकी तासीर जमजमी सी है। शुक्रिया। मेरा नाम नवीन, यस, मैं मुम्बरा देवी क्रिकेट क्लब से खेला करता था। इन द ईयर 1985 से लेकर तो हम लोग शुरुआत की है खेलने के लिए। जब पुराने क्रिकेटर तो बहुत कम बचे हैं आजकल, हम लोग भी है ऐसी पोजीशन में कि बस दौड़ो तो ख़त्म हमारी ज़िंदगी की, और ऐसी पोजीशन हमारी रहने गई है। नवीन सर, आपकी क्रिकेट लाइव का कोई ऐसा मोमेंट या फिर कोई ऐसा किस्सा जो आज हमारे साथ आप साझा कर सके? बहुत किस्से हैं भाई हमारे ज़माने में। मैं तो एक ही मानता हूँ ऐसा क्रिकेटर था, मैंने अपने लाइफ में
20-25 साल क्रिकेट खेले हम लोगों ने, लेकिन वैसा क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा। वो है सलीम काजी। यस, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। ऐसे तो सभी लोग अच्छे थे, क्योंकि पूरे 11 मिलके टीम बनती है, लेकिन वो तुरुप का एक का था, बोले जाता है वैसा। यस सर। नवीन सर, यंगस्टर्स के लिए कुछ आपकी तरफ से मैसेज? यस, हम लोग जब खेला करते थे, जब पैसे के लिए कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था। बस खेलना है तो खेलना है, बस मिली भगत से, यारी दोस्ती के साथ। कुछ भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कुछ कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के मजाक मस्ती करते हुए भाई भाई के साथ रहते खेला करते थे। तो न्यू जनरेशन से यही मेरी इल्तिजा है कि प्लीज़ आप लोग भी बस इसी दौर को आगे बढ़ाइए और डिस्क्रिमिनेशन बीच में मत लाइए, और पैसे का मसला है उसको बीच में लाइए नहीं। क्रिकेट एक खेल है, इसको फुल एंड फाइनली एंजॉय कीजिए इसको। मेरा नाम शेख फैयाज़ अहमद है। लोग मुझे प्यार से मुमरा में भाईजान बोलते थे। मैंने क्रिकेट तो समझ लो बचपन से सभी खेलते हैं, लेकिन सही क्रिकेट मैंने विक्रोली से शुरू किया था। विक्रोली में खेलना स्टार्ट किया, उत्कर्ष क्रीड़ा मंडल में खेले, बाल क्रीड़ा मंडल में खेले, उसके बाद विक्रोलियंस में भी थोड़ा बहुत खेले। लेकिन विक्रोलियंस में हम लोग 1990 से छोड़ के फिर मुमरा में शिफ्ट हो गए। फिर मुमरा में खेले, आज़ाद क्रिकेट क्लब से खेले, मुमरा 11 से खेले, नेशनल क्रिकेट में भी खेले, सब मिक्स होकर भी खेलते थे। भाईजान, आपकी क्रिकेट की कोई ऐसी जर्नी या फिर कोई ऐसा फ़नी मोमेंट जो आज आप हमारे साथ साझा कर सकें? फ़नी मोमेंट तो क्रिकेट में एक ऐसा था कि हम लोग खेल रहे थे एक मैच जिसमें सामने वाली टीम ने हम लोग को बहुत मारा था। बोलो तो उस टाइम पे 107 रन बोलो तो बहुत होता था। इतना ज़्यादा रन बोले तो लेके सब प्लेयर लोग के सुस्त हो गए थे, और हमारे कैप्टन थे जावेद भाई। तो जावेद भाई ने बोला था कि भाई ये मैच हमको कैसे भी जीतना है। तो हम लोग स्टार्ट किए ओपनिंग हमारी मैच। तो मैच ऐसी हो गई थी, बोलो तो मुमरा के टॉप लेवल के प्लेयर उसमें खेल रहे थे, सब टोटल टॉप प्लेयर के लेवल खेलते, क्योंकि उस टाइम पे कांगा लीग बरसात की वजह से थोड़ा कैंसिल हो गया था। सब के सब एक ही ग्राउंड पे आ गए थे। तो उन्होंने हम लोग को बहुत मारा था, जिसमें वसीम भाई का नाम लूँगा, बहुत ही उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। तो हम लोग को चेस करना था। अब चेस करने में ऐसा हो गया था कि जावेद भाई की इज्जत का सवाल था, हम लोग को चेस करना ही था वो मैच। तो कैसे भी हम लोग वो चेस करके एक बॉल रख के हम लोग ने मैच जीते। तो जावेद भाई हमारे ऐसे कैप्टन थे ना कि उन्होंने उस टाइम पे कि पूरे ग्राउंड में उन्होंने पैंट उतार के भागे थे। वो एक फ़नी मोमेंट था क्रिकेट में। ये हमारे जावेद भाई की एक खासियत थी। और यंगस्टर्स को मैं आज यही बोलना चाहूँगा कि अपने सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन रखो क्रिकेट के अंदर। अपने जो कोच हो, तुम्हारा जो बुज़ुर्ग हो, उनकी इज़्ज़त करो, सान्या उनकी इज़्ज़त करो। आज क्रिकेट में तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है, पहले स्कोप इतना नहीं था। स्कोप बहुत है आज क्रिकेट में आपके लिए। यानी आपको क्रिकेट अच्छा खेलोगे तो आपको कहीं काम भी मिल सकता है, आपका नाम हो सकता है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हो। आप अपना बोल रहा हूँ एक डिसिप्लिन रखो, बस बड़ों की इज्जत करो, अच्छा क्रिकेट खेलो। आज स्कोप बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं मुमरा से क्रिकेट खेला हूँ। 20-25 साल क्रिकेट खेला हूँ और अभी भी उम्मीद रखता हूँ और आगे क्रिकेट खेलूँ जब तक मेरा फिटनेस अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी जो मुमरा में जो खिलाड़ी आए हम लोग के टाइम से, मतलब हमारे यंग स्टार के टाइम से अभी तक का, मुमरा सबसे अच्छे प्लेयर मुमरा ने ही दिया है। और मेरे जो स्टार्ट में जब मैं आया था इधर मुमरा में, मैं कौसा में क्रिकेट खेला हूँ। और कौसा में हम लोग के काफ़ी ज़्यादा टीम नहीं थी मुमरा कौसा में, 7-8-10 टीम थी ऐसा, लेकिन उसमें मुमरा 11 सबसे अच्छी टीम थी। और उसके बाद हमारी आज़ाद एक टीम थी जलील डोंगरे की। तो जलील भाई ने भी अच्छा क्रिकेट खिलाया कौसा में, विकेट वगैरह बना के अच्छा दिए, अच्छा स्पॉन्सर किए। लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिकेटर और सबसे अच्छा क्रिकेटर आज तक, या मैं शायद अभी तक देखा नहीं मेरी लाइफ में, तो मुमरा 11 का सलीम काजी था। क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिन डालता था और वो भी स्पीड में डालता था, ऐसा नहीं कि स्लो में डालता था, एकदम फास्ट में डालता था। और अच्छा क्रिकेटर, अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बॉडी फिटनेस अच्छा था और उसका बिहेवियर भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। इब्राहिम सर, आपकी क्रिकेट जर्नी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाकया या फिर कोई ऐसा किस्सा जो आज हमारे साथ आप साझा कर सकें? मेरा क्रिकेट का जर्नी तो ये है कि मैं
टीम में मेरे एक्चुअली 5-6 प्लेयर ही अच्छे रहते थे, बाकी तो सब ऐसे ही मतलब इधर उधर से जो भी आ गए दोस्त जमा कर लिए खेल लिए। और मोस्टली हम लोग बाहर भी खेलने जाते थे 5-6 प्लेयर में। तो एक बार हम लोग विजय दुर्ग चले गए, वैभववाड़ी, वहाँ गए और हम लोग वहाँ जाके सेमीफाइनल हारे, लेकिन काफ़ी एंजॉय किए। 10 दिन हम लोग रुके थे और जो मेरे साथ जितने लोग थे वो जितना एंजॉय किए अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं किए होंगे वो लोग ने। एंजॉय बहुत एंजॉय किए। इब्राहिम सर, काफ़ी सारे यंगस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं नए दौर के अंदर, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश होगा तो ज़रूर दीजिएगा। हाँ, यंगस्टर को तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो भी सिगरेट गुटखा या जो भी नशा करते हो, सबसे पहली चीज़ तो इससे दूर होना है। क्योंकि अगर सिगरेट पीएंगे तो तुम वैसा रनिंग नहीं कर पाओगे, ग्राउंड पे भाग नहीं पाएंगे, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि तुमको बॉडी फिटनेस पे सबसे पहला ध्यान देना है। फिर ये जो मोबाइल आजकल आ गया है, जो मोस्टली मोबाइल ही बिठा के रखा है आदमी को 1-2 घंटा 3 घंटा, हम लोग के टाइम में इतना नहीं था, तो हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़्यादा चांस मिलता था, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का चांस मिलता था। अभी मैच छोटी हो गई और लोगों का फिर परफॉर्मेंस भी वैसा नहीं है जैसा हम लोग को पहला देखना था। मेरा नाम नासिर पठान, मैं क्रिकेट कम से कम 35 साल से खेल रहा हूँ और मेरी जर्नी जो क्रिकेट की जर्नी है काला चौकी से हुई है। और उस टाइम मैं विनर टीम से खेलता था और अभी भी मैं इस वक्त जॉली बॉयज से खेल रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम हुआ है सत्तार भाई और मुजीब और आरिफ भाई, इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सबको बुलाया। हमारे पुराने जितने क्रिकेटर थे सब एक साथ जमा हुए इस जगह पर, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सत्तार भाई और मुजीब ने हम लोग को इस काबिल समझा कि बुला के हमको दावत दी। सत्तार भाई, मुजीब का और आरिफ भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नासिर भाई, आपकी क्रिकेट करियर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाक़या या फिर कोई ऐसा फ़नी मोमेंट जो आज आप हमारे साथ साझा कर सकें तो बहुत बढ़िया बात होगी। मेरी क्रिकेट की जर्नी का हिस्सा मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग पेन में खेलने गए थे, नाइट टूर्नामेंट था और नाइट टूर्नामेंट हम लोग कम से कम वो मैच ऐसे थे कि सब लेडीज़ लोग देखने आते थे, कोहली लोग, और हम लोग उस टाइम खेल रहे थे और हम लोग करीबन 3 से 4 मैच जीत चुके थे। लास्ट में मैच हम लोग बैड लक हार गए, क्या करेंगे, अफसोस हुआ उस बात का। हम लोग को उस जर्नी का बहुत अहम मैच था वो हमारे लिए। नासिर भाई, आपने अपने दौर में बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन जो अब नए सितारे आ रहे हैं, नए उभरते सितारे, उनके लिए आपके पास कोई संदेश? मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि नशा और ये जो गुटखा मिटका मत खाओ। आप कोई भी स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप उसके करीब जाओ, देखो आप कभी नशा करोगे ही नहीं। इसीलिए मैं, क्रिकेट भी अच्छी चीज़ है, या तुम फुटबॉल खेलो या कुछ भी खेलो, मगर अपने आप को बिज़ी रखो। कोई भी स्पोर्ट्स में बिज़ी रखोगे आप तो आप ये चीज़ से दूर जाओगे, नशे से। यही मैं बस यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि आप स्पोर्ट्स से करीब आओ। मैं एहतशाम फ़िरोज़ खान, मेरा नाम फॉन्डली पप्पू भी बोलते हैं सारे। मैं पैशनेटली बॉलिंग करता था और बहुत नीचे के लेवल पे बैटिंग करता था और बहुत ब्रिलियंट प्लेयर तो नहीं रहा हूँ। जैसे मेरे साथ में मैंने वो एरा में खेला है जब मुमरा 11, नेशनल और इस तरह की टीमें, जॉली बॉयज़, ये सब पीक पे खेलती थी और मुमरा से बहुत सारी जगहों पर जाके खेलती थी। बहुत सारे मुमरा के क्रिकेटर्स का बहुत अच्छा नाम था। तो वो एरा ऐसा था जिसमें सलीम भाई, मुश्ताक भाई, हनुमान, पंडू, परवेज़ भाई, ये सब लोग के एरा में मैं खेला हूँ और मैं उनसे थोड़ा सा जूनियर था। तो मैं समझ लीजिए स्टेपनी की तरह था कि कभी कभी जब अच्छे प्लेयर्स नहीं मिलते थे तो मुझे मेरी टीम याद कर लेती थी और मैं जाकर फिल इन कर देता था उस चीज़ पर। और चूँकि पढ़ाई और घर का सपोर्ट नहीं था, इस वजह से क्रिकेट में उतना परसीव नहीं कर पाया जितना मुझको परसीव करना चाहिए था। मैंने 1 साल कांगा भी खेला। मेरे साथ में नौशाद खान, जो कि जिसके 2 बच्चे अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, वो मेरे रैंक में मेरी टीम में थे। तो वो भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन किस्मत थी कि पढ़ाई लिखाई और नेक्स्ट डायरेक्शन तो रह गया, बट क्रिकेट का पैशन ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जॉब लगा। जॉब के बाद अगेन जब मैं क्रिकेट में आया तो बहुत सारे डॉक्टर्स और ये सब प्रोफेशनली खेलते थे, तो उनके साथ क्लब करके मैंने
तकरीबन 37-38 इयर्स तक बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली। बहुत सारी जगह हम जाते थे, बहुत सारी जगहों पे हमने खेला हुआ है और बहुत इन्जॉय किया है लाइफ को। और स्पोर्ट्स होना ही ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, कोई भी स्पोर्ट्स हो तो मैं अब चूँकि मेरी औकात क्रिकेट से कम हो गई थी तो मैंने मास्टर्स में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया 2-2.5 साल से। तो बैडमिंटन खेलता हूँ, बट एज अ स्पोर्ट्समैन पैशन अभी भी वही है और चाहता भी हमेशा यही हूँ। किसी की तरफ भी देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो भी बंदा काम कर रहा है अपने पेट भरने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, खुश रहने के लिए, उसके साथ साथ ये खुद की खुशी के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। पप्पू भाई, आपकी क्रिकेट लाइफ के अंदर, क्रिकेट में आपने बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन कोई एक ऐसा फ़नी किस्सा जो आज साझा कर सकें? हाँ, एक बहुत पॉपुलर है। इसमें मेरी नेशनल वाले ना ये बहुत कमीने थे सब। मैंने बताया ना, मुझको स्टेपनी के लिए यूज़ करते थे। जैसे कोई एक फास्ट बॉलर मिसिंग हो गया तो मजबूरी रहती थी तो नीचे से आके आवाज़ देते थे, बोलते थे आजा यार, आज तू बहुत ज़रूरी है, तेरी ज़रूरत है, और फंसा के ले जाते थे। तो एक बार ऐसे ही इनको ये हुआ कि एक आध बॉलर कम हो जाएगा, तो हमारी नशेमन में टूर्नामेंट हो रहा था और ये लोगों ने मुझको बुला कर ले गए और ले जाने के बाद सालों ने मैच नहीं खिलाया, बाहर बिठा के रखे थे और मैं बहुत गुस्से में था। और दूसरे मैच में मैं गुस्से में चला गया तो फिर पकड़ के मुझको लाए कि भाई आओ खेलो, इस बार खिलाएंगे पक्का। और वो मेरा सबसे मेमोरेबल मैच था। गुस्सा जो दिमाग में था वो मैंने उसको बॉल में यूज़ किया था। 1 ओवर में 4 विकेट ली थी। वो पूरा मैंने वो टेम्पो चेंज कर दिया था। हम लोग जीते थे वो टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर का मुझको मिला था, तो वो झगड़ा करके मैंने वो अचीव किया। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है कि उसके बाद इज्जत भी बढ़ गई ग्रुप में कि नहीं कुछ कर सकता है, ये अच्छी क्वालिटी का है। पप्पू भाई, जो हमारे यंगस्टर है आज की डेट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने अपने दौर में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, लेकिन अगर आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या संदेश होगा? यस, ये बहुत अच्छा सवाल। मैं चाह रहा था कि इस तरह का कुछ पूछे आप मुझको और मैं मेरा इंसाइट दूं। देखिए, मैंने अपने कैरियर में मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में आउट से म्यूनसिपैलिटी स्कूल से शुरू करके आज मैं एक मकाम पे हूँ। तो मैं इसमें मैं मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि उन्होंने मुझको खेलने के साथ फोर्स किया कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। तो सारे यंगस्टर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहली चीज़ वो जो खेलते नहीं हैं उनके लिए ये है कि खेलो, किसी भी हाल में खेलो, नहीं तो कोरोना जैसी महामारी आएगी जिसमें इम्यूनिटी की ज़रूरत है तो तुम्हारी लग जाएगी। कितना भी पैसा बना लोगे लेकिन निकल लोगे। तो इसके लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है टू कीप यू फिट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट, एबल्ड। और साथ में दूसरी बात कि जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी सोशल कंडीशन को समझते हुए उसको ध्यान में रखते हुए खेलो, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे क्रिकेट चरस की तरह हो जाए कि आज के बाद कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, और अगर कोई और जिम्मेदारी है तो वो छूट जाए। सारी चीज़ों की इट्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ। तो उस बैलेंस ऑफ लाइफ पे सारे बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि जब भी खेलने के लिए उतरो तो मर के खेलो, लेकिन जब खेल से निकलो तो अगर कोई और जिम्मेदारी है, चाहे वो पढ़ाई की जिम्मेदारी हो, चाहे वो घर के काम की जिम्मेदारी हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको दिल लगा के, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं अपने ख़ानदान और अपनी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पेरेटिव हो जाता है कि बैलेंस लाइफ रखें और खेलना कभी नहीं छोड़ना है। 50 हो, 60 हो, 70 हो, खड्डे में जाने के एक दिन पहले भी अगर मौका मिले तो खेल के फिर खड्डे में जाओ।